अपने बच्चों के लिए इतने गांव से आए हैं पढ़ाने के लिए, और हम क्या कर सकते हैं? उनको देखने न दिए कि उसकी कहाँ चोट लगी है, कहाँ। हम तो माँ हूँ, कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। 26 तारीख को एक घटना होती है जिसमें एक अनुज कुमार, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, उसको लूटपाट के इरादे से उसका जो लोहे वाला पुल है, जिसे हम लोहे का पुल कहते हैं और रेलवे ट्रैक है, वो वहां पे करीब 5:30 बजे उसको घायल हालत में रेलवे पुलिस रिकवर करती है। उसको करीब 5:30-6 बजे के बीच में LNJP हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां कुछ देर बाद, यानी पहले अपने घर के परिवार का नंबर बताने के बाद उस अनुज की मौत हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और जब इसके पीछे तथ्य खंगाले जाते हैं तो यह करीब 5:30 बजे की घटना है और यहां पे सिर्फ मोबाइल उसकी जेब से गायब होता है, अन्यथा और भी कोई भी सामान उसके पास से गायब नहीं होता है। मगर ऐसा कैसे होता है और कहां होता है, हम आपको यह भी बताते हैं। जब आप सहादरे से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए जाते हैं तो लोहे वाले पुल के ठीक ऊपर यहां पे उसको चाकुओं से गोदा जाता है, उसके छाती पे यानी उसके दिल के पास चाकुओं से वार किया जाता है, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसी ट्रैक पे मिलता है। ऐसे में जब रेलवे पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है तो आनन फानन में आती है और उसको स्ट्रेचर पे वहां से ले जाती है। मगर ओल्ड दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली जो पुलिस थाना है, वहां पे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला है। अनुज को ले आया जाता है LNJP हॉस्पिटल में और वहां पे जाके उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, मगर कुछ ही देर बाद उसकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। आइए जानते हैं आखिर ये मामला क्या था और असल में अनुज कहां से और क्यों आ रहा था और पूरी उस दिन की वारदात कैसे हुई थी। उनके पिता हमारे साथ हैं। की बात ये 26 तारीख अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे की बात है। अनुज 25 तारीख को शाम 6:40 पे हमारी उनकी जो बात हुई थी, एक्चुअली वो गए थे लखनऊ, उनका अभी पॉलीटेक्निक साइबर सिक्योरिटी में एक एडमिशन हो गया था, तो उनके कुछ हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट होने थे, उसी का कुछ काउंसलिंग था, उस पर्पज से गए थे। तो जो हमारी उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पापा अभी 3-4 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं और 1-2-3 तारीख के बाद से क्लासेस शायद हो सकता है चलेंगे, तो मैं आ जाऊंगा, आप देख आ जाओ। जो हमारी उनकी बात हुई है, यहाँ पे हमारी उनकी कोई बात नहीं होती। लखनऊ स्टेशन पे ही बैठे थे, हमें नहीं पता कि कौन सी ट्रेन से वो आ रहे थे। उन्होंने बोला कोई भी ट्रेन आ जाएगी, हम आ जाएंगे। उसके बाद सुबह हमें सूचना मिलती है, बेटे के फोन पे फोन आता है अनुज के मामा का कि अनुज वहाँ पे इस रेलवे स्टेशन पे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में एक्सीडेंटल हालत में पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ देखिए। हमें कैसे आप पता करें, वहाँ पे SI का फोन आया था, जो वहाँ पे RPF ऑन ड्यूटी होते हैं रनिंग पे, तो उन्होंने कॉल किया होगा, अनुज से बात किया कि आपका नंबर क्या है, शायद हो सकता है जहाँ तक मेरा अपना नंबर बताया होगा। फिर उन्होंने बोला गलत है, फिर दोबारा नंबर बताया, फिर उन्होंने बोला गलत है, फिर उन्होंने दोबारा बताया तो इनका मामा का नंबर बताया, उनके मामा ने फ़ोन करके जो इन्फॉर्मेशन मिला हम लोगों को दिया। हम जैसे ही ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जैसे वहाँ RPF वालों ने मेरे को SI साहब ने फ़ोन करके बताया था कि हम यहाँ से LNJP लोकनायक हॉस्पिटल में लेके चल रहे हैं, इमरजेंसी आप वहाँ पहुँचिए। हम जैसे हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो SI साहब बता रहे थे कि हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उनको एक्सपायर हो चुके थे, बॉडी डेड हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे जब हम हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे तो वहाँ पे कोई ऐसी ट्रीटमेंट की कोई प्रक्रिया डॉक्टर साहब ने वहाँ पे नहीं लगी थी कि ड्रिप लगा दें, कोई ऐसी मशीन नहीं थी। आपको कितने बजे घटना की खबर मिली थी? 5:30 हमें जो सूचना मिली बाई फोन, हमारे पास जो फोन आया है वो 6:40 के आसपास फोन आया है। अनुज के मामा ने फोन किया है। इससे पहले जो वारदात में कहीं कोई चीज ऐसी पता चली आपको कि कोई चीज लूटपाट हुई हो, कोई छीना झपटी हुई हो? क्या गायब था बच्चे का? बच्चे का मोबाइल गायब था, बट उनके पर्स में जेब में क्या था तो इसके बारे में हमने को अपना आइडिया नहीं हो, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, पढ़ने वाले, और अपने जो भी सुख सुविधाएं होती हैं उसके लिए कुछ न कुछ अपने टोकन मनी कुछ न कुछ तो होगा भी, जो भी होगा जैसा भी, बट उनके पर्सनल जेब में कुछ मिला नहीं है, ना तो मोबाइल मिला है, केवल वही कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स है
कॉलेज के जो वो मिले हैं, बैग के अंदर था वो पड़ा मिला है। और पुलिस ने फिर अभी तक क्या कार्रवाई की, कुछ पता चला? पुरानी दिल्ली पुलिस एसओ साहब से कल बात हुई थी, कल उन्होंने FIR नोट दर्ज किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपका ये जो भी कार्रवाइयाँ होंगी जांच के तहत एक टीम का चयन करेंगे, जांच कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी आपकी जांच करेगी, जो बेस्ट से बेस्ट होगा हम आपके लिए करने के लिए, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। कल FIR नोट किया। मांग क्या करते हैं आप, क्योंकि आपका तो बच्चा गया है, ऐसे में आपके ऊपर सबसे ज्यादा दुखों का पहाड़ टूटा है, आप मांग क्या करते हैं पुलिस से और जो जांच कमेटी है उनसे? जांच कमेटी पुलिस से हम तो यही मांग करेंगे कि मांग इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे साथ हुई आने वाले टाइम में और किसी माँ बाप के साथ ऐसी घटनाएं न घटे, और इनकी ये जो दिनचर्या चल रही है इसके लिए प्रशासन थोड़ा सा कुछ कड़ी से कड़ी कुछ कार्रवाई करने की प्लान बनाए, पकड़ने की कोशिश करे, यही अपनी मांग। देखिए, ये उनकी मदर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हालांकि इस हालत में नहीं है। कभी अनुज की कहीं लड़ाई, कोई झगड़ा कभी सुना आपने? नहीं, आज तक मेरे लड़के कभी न लड़ाई किया, ना कोई दुश्मनी किसी से भी नहीं है। इतना वो भाव वाला है कि पूरे दिल्ली या नात रिश्तेदार तक कभी नहीं, उससे बहस कभी होता ही नहीं है। इतना प्रेम वाला लड़का, ना कभी उछल कूद नहीं, इतने प्रेम से आता है, इतने प्रेम से जाता है, उसको कुछ नहीं है। बात के पूरे नात रिश्तेदार पूरी नंदनगरी शामिल है कि वो लड़का इतना सीधा था कि उसके साथ ऐसे दुर्घटना होना नहीं चाहिए था, ये कैसे हो गया। अब क्या हम बताएं, हमारा लड़का चला गया और किसी के साथ ऐसे जैसे हम पागल बनी हुए, ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे लड़के को न्याय होना चाहिए, बस न्याय दो, बस हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों मारा? मैं 30-40 हजार का मोबाइल ले जाता हमारे बच्चे को तो छोड़ देता, ऐसा क्यों मारा? उसके हाथ में घड़ी टाइम बता रही है कितने टाइम में उसको गिराया गया है। जब तक मेरे लड़के की सांस चलती रही तब तक वो घड़ी चलती रही, जब मेरे लड़के की सांस बंद हो गई तब तक घड़ी बंद हो गई। मतलब घड़ी नहीं छीनी गई, सिर्फ मोबाइल छीना गया। मोबाइल छीनी गई, इतना चाकू डाल के उसके सीने पे घुमा दिया गया है। एक माँ 21 साल उसको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करा, इतना बड़ा सपना दिखाया हमको, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मम्मी 1 साल तुम रुक जाओ, 1 साल के बाद हम सबको पीछे कर दूंगा, तुम जो जो कहोगे हम कर देंगे। इतना करने के बाद वो क्या कर सकता है? इतना सुंदर लड़का हमको कोई ला के देगा? हम तो बर्बाद हो गए, किसी लायक के ना रहे। बाप का देखो क्या हाल है, मेरा देखो क्या हाल, दादी पड़ी है, नानी पड़ी है, उसका क्या हाल होगा। हम किराए पे रहते हैं, अपने बच्चों के लिए इतने गांव से आए हैं पढ़ाने के लिए, और हम क्या कर सकते हैं? जो पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, लगता है कुछ मिलेगा? पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस चाहती तो हमारे बच्चों को बांध देती, खोल के देख लेती मेरे लड़के को। सारा कार्य तो पुलिस की है, पुलिस पहले देखी होगी फिर फोन करती इन लोग को। अरे अपने काम करते रहते, बच्चों को हॉस्पिटल में सही से भर्ती कर देते, देख लेते। ऐसे हमारे साथ हो रहा, ऐसे और किसी के बच्चे के साथ तो होता। हाँ, पुलिस क्या करी? जब हम गए हॉस्पिटल में हमको मिलने नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती हम तोड़ फोड़ मचा के तब फिर 3-4 बार मिले। हम अपना बच्चा ऐसे गोदी उठाए, मेरा बच्चा ऐसे लड़क गया मेरे से, एक बार भी ना कुछ बोल पाए, न मैं सही से देख पाई। उसकी ले गए डेड बॉडी, वहां कर दिए चीर घर में, सही ढंग से हमको देखने न दिए कि उसकी कहाँ चोट लगी है, कहाँ। हम तो माँ हूँ, कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? ये बच्चों के हाथ तक के चेहरे पे दाना नहीं निकलने देती थी, इतना पहना उड़ा के चलता था। वो बच्चे का क्या हमको वहां से लेके आए, खाली उतना इतना। मैं तो लड़ाई की थी, डॉक्टर से बोली थी कि मेरे बच्चों की आंख वाँख मत निकालना, मेरे बच्चे के साथ कुछ करना मत। तब हम वही आंख नहीं निकाले थे, वही आंख हमको वही चेहरा इतना दिखाया, वो भी काला पड़ गया था। और क्या करूं, हम इतना पागल की तरह इसे पड़क रही हूँ। ये चेहरा, ये मुस्कान, ये चाल, ये शरीर,
दो आदमी उसका कुछ नहीं कर सकते। उसके पीछे 2 आदमी नहीं है, 3-4 आदमी 5 है उसके। तभी हमारे लड़के के साथ ऐसे हुआ है, और इतना हट्टा कट्टा लड़का मेरा, 2 आदमी कुछ नहीं कर सकते उसका। आपको पता कब चला और कितने तरह की घटना है? ये 26 तारीख की घटना है। सुबह 6, 6:30, 6:40 को कॉल आया था मामा का। पुलिस वालों ने आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने पुलिस वालों को वो मामा को कॉल करा। मामा ने फिर भाई को कॉल करा था, छोटे भाई को। फिर उन्होंने बताया, फिर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डेड डेड मिला। फिर वही कार्रवाई हुई। पोस्टमार्टम हुआ। फिर 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। 1-2 दिन लग गए, तो 24 घंटे बता रहे थे लगेंगे। फिर कल एफआईआर दर्ज हुई है। अब सर ने कहा है कि कार्रवाई हो गया आपकी। किससे बात हुई? आप किससे मिले? एसएचओ सर। तो साहब ने बोला था कि कार्रवाई होगी, आप घबराइए मत। हाँ, कार्रवाई करेंगे पूरी। जांच कमेटी बिठाई जाएगी। केस आपको उन्हें दिया जाएगा। वो आप बेफिक्र रहो, वो कार्रवाई करेंगे। थाना कौन सा था जहां आप मिलने गए? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। लगता है कि अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या आगे कार्रवाई होगी? लगता था सर ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे, और बस अब उनसे यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई को करा जाए। अच्छा, सिर्फ मोबाइल ही गायब हुआ है, कोई और सामान नहीं? कोई पैसे, पर्स, कैश या सामान में से कोई और लैपटॉप वगैरह कुछ था? नहीं नहीं, पर्स वर्स तो रखता नहीं था। कैश अब आ रहे में 1,000-500 तो जेब में होते ही है। बाकी उसकी जेब से 30-40 रुपए मिले थे, घड़ी और लीड। बाकी फोन फोन ही गायब था, बाकी तो सब था। हाँ, सिर्फ फोन गायब था, फोन गायब था। बाकी घड़ी और लीड में सब कुछ। हाँ। नंदनगरी के इस परिवार को इंसाफ कौन देगा? अब आप सोचिए, जरा जरा से चीजों के लिए, एक मोबाइल के लिए एक परिवार की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है। एक परिवार का बच्चा चला जाता है जिसको माँ बाप 21 साल पाल पोस के बड़ा करते हैं, और उसके बाद उस बच्चे की अब ये जो दायित्व होता है कि अपने माँ बाप को आगे सपोर्ट करेगा, उनके लिए सहारा बनेगा, और उसकी जान इससे चली जाए कि एक मोबाइल उसके पास था। तो आप सोचिए, दिल्ली में आप रहते हैं और दिल्ली में आप कितने सुरक्षित हैं, यह भगवान भरोसे है। कहीं पे भी आपके मोबाइल, आपके पैसे के लिए आपका मर्डर हो सकता है। और यह घटना जीता जागता प्रूफ है इस चीज का कि एक व्यक्ति जो लखनऊ से अपने घर के लिए निकलता है, वो मात्र अपने उस स्थान से जहां उसको पहुंचना था, यानी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां उसको पहुंचना था, उससे चंद कदम की दूरी पे रेलवे ट्रैक पे उसका शव मिलता है, और उसके जेब से उसका मोबाइल गायब होता है। यानी सिर्फ मोबाइल के लिए उसका सरेआम कत्ल होता है, और उसके बाद पुलिस सिर्फ जांच की बात करती है। अब हम पुलिस से सवाल करते हैं कि क्या पुलिस हकीकत में इस परिवार को इंसाफ दिला पाएगी? क्या उन हत्यारों को पकड़ पाएगी? क्या इस परिवार को न्याय देगी? या वही सिर्फ जांच और जांच? अगर जांच ही करना है तो दिल्ली पुलिस तो हमेशा ये करती है, पर ऐसे ही परिवार बर्बाद होते हैं। और वो होते किस लिए हैं? इन हत्यारों के अपने शौक पूरे करने के लिए, मोबाइल, पैसे और ऐसी चीजों की छीना झपटी के लिए। एन भारत टीवी, नंदनगरी, दिल्ली।